कि तुम कश्मीर में जाओ जिहाद करो। वो जिहाद कौन करता है? वो तो गरीब का बच्चा करता है। किसी पाकिस्तानी जर्नल का बच्चा तो आज तक कश्मीर में नहीं आया हाथ में AK-47 लेके सरहद पार करके, कोई नहीं गया, राइट? कभी नहीं। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আপনারা সবাই জানেন ভারতের কাশ্মীরের কিছু অংশ পাকিস্তান দখল করে রেখেছে। পাকিস্তান যে অংশ দখল করে আছে সেই পিওকের অবস্থা খুব খারাপ। তার সাথে সেই এলাকার মানুষ বলছে ভারতের কাশ্মীরের কথা, উন্নয়নের কথা। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরব আরিয়া কি বলেছেন শুনুন। एक बड़ी अजीब सी बात हुई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। जैसे कि लिटरेरी फेस्टिवल्स होती है ना, भारत में भी होती है हर जगह, तो पाकिस्तान में भी लिटरेरी फेस्टिवल लाहौर में होती है, इस्लामाबाद में होती है। तो ये इन्होंने करी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिनको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं। और वहां पे ये खबर 2-3 दिन पुरानी है वैसे, मैं आपको सच बात बताऊं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मैं कश्मीर में हूं और ये मुद्दा कश्मीर का है, तो मैं आपको, जिसको कहते हैं ना माई 2 बिट्स ऑफ विजडम, जो भी थोड़ा बहुत मुझे मसला कश्मीर के बारे में समझ है, वो मैं आपको आज बताना चाहता हूं। मैंने कभी डिस्कस नहीं करा, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं पूरा मामला है क्या। और ये जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, ये बड़े मशहूर हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, इनके काफी प्रोग्राम मैंने देखे हैं। वसतुल्ला खान, तो वसतुल्ला खान साहब ये मुजफ्फराबाद में थे और इन्होंने करीब 3 दिन 4 दिन पहले फिर इनका बड़ा वायरल हुआ, उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने ना ये एक बात बोली है दोस्तों कि जो मसला है कश्मीर है, दोनों तरफ के लोगों ने इसका फायदा उठाया है, और ये बात सच है। ये बात सच है। पहली बात मैं आपको बता दूं, वो पाकिस्तानियों के बारे में कहते हैं कि जो कश्मीर कमेटी है, कश्मीर कमेटी जो पाकिस्तान में है, जो मौलाना फजलुर रहमान अपने PDM वाले, ये उसके चेयरमैन रहे कई साल। इन लोगों ने फायदा उठाया, ठीक है, इन लोगों ने फायदा उठाया। इन लोगों ने क्या बोला कि साहब ठीक है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपका मन है कहने का, आप कह लो। उन्होंने कह दिया। इन्होंने खूब पैसे उठाए, जो बाहर पाकिस्तानी थे विदेश में, उनसे पैसे उठाए, और एजेंसी से इन लोगों ने पैसे उठाए, और लेकिन इन्होंने काम क्या करा कश्मीर के लिए? इन्होंने काम तो कुछ भी नहीं करा। तो खान साहब एक और चीज कहते हैं इसमें, कहते हैं कि इंडिया की तरफ पूरी जो सियासत चली कश्मीर वैली में, और ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, BBC के लिए काम कर चुके हैं, उन्होंने ये बोला कि यहां पे जो पूरी सियासत चली है, पूरी जो पॉलिटिक्स चली है कश्मीर में, ये पॉलिटिक्स वायलेंस की चली है, ये खून खराबे की पॉलिटिक्स है, और इसको चलाया है महबूबा मुफ्ती ने और फारूक अब्दुल्ला ने। इन्होंने नाम लेकर 2 लोगों का बोला। देखिए ना, बात ये होती है, पाकिस्तान में भी यही होता है कि तुम कश्मीर में जाओ जिहाद करो। वो जिहाद कौन करता है? वो तो गरीब का बच्चा करता है। किसी पाकिस्तानी जर्नल का बच्चा तो आज तक कश्मीर में नहीं आया हाथ में AK-47 लेके सरहद पार करके, कोई नहीं गया, राइट? कभी नहीं। आप पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स देख लीजिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कश्मीर की कस्में हर एक पाकिस्तानी खाता है, लेकिन इनके कॉल फेल में फर्क है, जिसको हिंदी में कहते हैं कथनी और करनी में। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और यही फ्रॉड इंडिया में भी है। इंडिया में दोस्तों 2 लेवल पे फ्रॉड है। कुछ बातें इन्होंने नहीं कही हैं, वो मैं अपने मन से कह रहा हूं। इनका क्या फ्रॉड है मैं आपको बताता हूं। एक तो फ्रॉड यहां पे है जो महबूबा मुफ्ती और ये आपके फारूक अब्दुल्ला के खानदान, क्योंकि ये चाहते हैं खून बहता रहेगा, तो लोग यहां पे अपने एक तरफ से लगे रहेंगे, डर का माहौल रहेगा, ये लोग चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे, इनकी अय्याशियों में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता, ठीक है? पहली बात ये। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जब पत्थरबाजी होती थी तो इन्होंने बोला कि ये तो बच्चे आजादी के लिए लड़ रहे हैं ना, कश्मीरी बच्चे जो हैं आजादी के लिए लड़ रहे हैं। तो इन्होंने आजादी के लिए उमर अब्दुल्ला को क्यों नहीं भेजा लड़ने के लिए? क्या उमर अब्दुल्ला आजाद नहीं होना चाहते? इसमें तीसरा एक पहलू है जो कोई आपको बताएगा नहीं, आज मैं बता रहा हूं। इसमें नई दिल्ली की बहुत बड़ी नालायकी है। ये जो खून खराबा कश्मीर में हुआ है या खून खराबा पंजाब में हुआ था, ये इसको पैदा किसने करा? पाकिस्तान हां गुनहगार है, बिल्कुल है। अब्दुल्ला और मुफ्ती गुनहगार हैं, बिल्कुल है। JKLF गुनहगार है, हुर्रियत गुनहगार है, यस। लेकिन इसमें दोस्तों दिल्ली भी गुनहगार है। और अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं साहब दिल्ली बिल्कुल पाक और साफ है और दिल्ली ने कुछ गलत नहीं करा, तो इसका मतलब हम आपस में एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। अगर जिसको भी मसला कश्मीर के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, वो आपको बता देगा कि 70s की दिहाई में और 80 की दिहाई में यहां पे हुआ क्या था, किस तरीके से कश्मीरियों को आइसोलेट करा गया और किस तरीके से उनको यह बताया गया कि तुम अलग हो। आखिरी बात, जो पाकिस्तानी सरकार है, हमें उसको भी कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। जैसे दिल्ली वालों की गलती थी, इस्लामाबाद वालों की भी गलती।
इन्होंने कश्मीर को एक नारे तक महदूद रखा। इन्होंने बोला कश्मीर को एक नारा बनाओ जिससे कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं, लोग जज्बाती हो जाएं, मस्जिदों के सामने नमाज अदा करने के बाद बोलें कि ठीक है हम उनके साथ ताउन करते हैं, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए और मुजाहिदीन को देंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको ये आजाद कश्मीर बोलते हैं, इसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं करा। वहां पे ढंग का अस्पताल नहीं है, वहां पे ढंग की यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी है पर कोई स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी नहीं है। जिस बच्चे को जाना है वो लाहौर इस्लामाबाद जा रहा है क्योंकि वहां पे पढ़ने का कोई स्कोप ही नहीं है। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे मोबाइल फोन कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल फोन काम नहीं करता वहां पे। जो एक मोबाइल फोन कंपनी है वो फौजी रन करते हैं क्योंकि वो कश्मीरियों पर भरोसा नहीं करते। तो बात यह है कि ये जो पूरी खिचड़ी बनी है ना कश्मीर की, इसमें कई लोग हैं और उसमें शुरुआत जो होती है, कश्मीर की परेशानी जो है, कश्मीर में जो खून बहा है, उसकी शुरुआत कहां से होती है? उसकी शुरुआत होती है नई दिल्ली से। ये हमें एक बात समझनी पड़ेगी। लेट्स बी वेरी क्लियर एंड कैटेगोरिकल। अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना दोस्तों, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि उसकी पैदाइश कहां से हुई थी। बाद में किसी ने जो करा, इसने करा, पाकिस्तान आया, पाकिस्तान का भी बहुत बुरा किरदार रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के जितने भी जर्नल हैं उन सबके बच्चे, मैं आपको बताता हूं बाय गॉड, सबके बच्चे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज। इन्होंने कसाब भेजा था ना, अजमल कसाब, मुंबई में कत्ल गारत करने के लिए। अजमल कसाब, ठीक है, उसको टांग दिया, अच्छा करा। अजमल कसाब का तो बाप गरीब था, 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पाता था अपने बच्चों को। पर जिन्होंने भेजा अजमल कसाब को, उनके बच्चे कहां पे? उन्होंने अपना बच्चा क्यों नहीं भेजा? अगर कश्मीर के लिए इतनी मोहब्बत है दिल में। तो ये सब कहने वहने की बातें दोस्तों। और यही चीज वो सदुल्ला खान जो इनका जर्नलिस्ट है पाकिस्तानी, उसने पूरा अच्छी तरीके से एक्सपोज करा है। और लोगों ने फिर वहां पे नारेबाजी करना शुरू कर दी कि हमें आजादी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बट देखिए जो सच्ची बात है, अब चीजें धीरे धीरे रिपेयर हो रही हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, क्योंकि मैं कश्मीर में बैठा हूं, कश्मीर के हवाले से, ये जो जख्म है ना, ये इतने गहरे हैं, इसमें दिहाइयां लग जाएंगी। अगर किसी को भी लगता है कि 6 महीने में, 8 महीने में या इन्वेस्टमेंट आके ये जख्म भर जाएंगे, ये नहीं होने वाला। ऐसे नहीं, इसमें समय लगेगा और इसमें बहुत समय लगेगा। आजकल कश्मीर न्यूज से हट गया है तो हम लोग सोचते हैं यार यहां पे तो कोई मसला ही नहीं है। मसले हैं यहां पे, डी रेडिकलाइजेशन का मसला है, यहां पे डी एडिक्शन का बहुत बड़ा मसला है, यहां पे ड्रग्स का बहुत बड़ा मसला है, यहां पे करप्शन का बहुत बड़ा मसला है, जिसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते क्योंकि ना ऐसे फिर बात करेंगे तो फिर बुरा लग जाएगा। लेकिन वी मस्ट टॉक अबाउट दीज थिंग्स। हल कब होता है दोस्तों? हल तब होता है जब आप बोलें, जब आप ये कबूल कर लें कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मुझ में प्रॉब्लम है, मुझ में एक खामी है और अब मैं इसको दुरुस्त करूंगा, तब जाके मामला आगे रहता है। अच्छा, आगे चल के मैं आपको बताता हूं कुछ और खबरें हैं। पाकिस्तान ने बोल दिया, जैसे अच्छा हमने वो काफी लोगों ने रिएक्शन भी दिया। ट्राया वाली बात मैंने करी थी ना दोस्तों, ट्राया वाली बात मैंने बोला था कि लगाओ तो सर पे बाल उगते हैं। यार पाकिस्तान में बत्ती गुल हो रही है। जैसे आप में से कुछ भाई हैं, उनके सर से बाल गुल हो रहे होंगे ना, तो पाकिस्तान में दोस्तों बत्ती गुल हो रही है। अब बोल दिया है कि 8 बजे के बाद सारे मार्केट बंद करो। ये देखो, और लोगों ने बोला है कि $1 अरब इससे सेव होगा। जो पाकिस्तान के जो प्लानिंग मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि $1 अरब साल का सेव होगा। तो उन्होंने बोल दिया कि 8 बजे के बाद कोई पाकिस्तानी बाजार में नहीं जाएगा, बाजार बंद करो 8 बजे। देखिए ना बात, $1 अरब की बचत कैसे होगी? आपने वैसे ही रेट बढ़ा दिए पर यूनिट पाकिस्तान। अब वो बेचारे मर रहे हैं पाकिस्तानी, उनके पास तो है नहीं बिजली, दे डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी। और इन लोगों ने इतना भी ख्याल नहीं रखा कि यार वो दुकान वाला, अब लोग क्या करते हैं देखिए ना, 6 बजे दफ्तर खत्म होता है लोगों का, कहीं पे भी 5 या 6 बजे, फिर वो इंसान सबसे पहले घर जाएगा, फिर अपनी वाइफ को लेगा, बच्चों को लेगा, फिर वो शॉपिंग करने बाहर जाएगा, वो पहुंचता ही 7 बजे। आप कह रहे हो 8 बजे हम बंद कर देंगे बत्ती, तो मोमबत्ती की रोशनी में बेचो। हाउ इज दैट पॉसिबल? तो $1 अरब जो सेव करने के चक्कर में है ना पाकिस्तानी, उससे 10 अरब का नुकसान कर देंगे क्योंकि आप अपनी इकोनॉमी खुद रोक रहे हो। एंड दिस इज अ वेरी फुलिश डिसीजन। ये बहुत एक बेवकूफी का डिसीजन है जो इनको नहीं करना चाहिए। वैसे भी ऐसी बात नहीं है कि 8 बजे के बाद बंद कर दो दुकान, तो 8 बजे के पहले बिल्कुल अच्छी रोशनी आ रही थी, अच्छी लाइट आ रही थी, खूब बेहतर इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी, ऐसा नहीं है। उसमें भी टूट फूट है, उसमें भी लोड शेडिंग है। और 8 बजे के बाद तो इन लोगों ने बोल दिया फॉर्मली बंद कर देंगे। तो इनका बिल्कुल बैंड बजा दिया, जैसे मैंने बोला था ना। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।